नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो गले का बैठना या गले में दर्द होना। सर्दी आती है दोस्तों, ठंड लग के कभी भी गले में दर्द होने लगता है या गला बैठ जाता है या ज्यादा बोलने से गला बैठ जाता है, या गला जो है जब गर्मी में पसीना आए पे ठंडा पानी पी लेते हैं, सर्द गर्म हो जाता है, तब गला बैठ जाता है। तो सभी की जो है आप इस वीडियो में विस्तार से दवाइयां देखोगे और अपनी जो दवाई आपकी सिम्टम के अकॉर्डिंग चयनित होती है वो दवा आप ले सकते हो घर पर ही। तो इसमें बात करेंगे हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपचार की। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है बेलाडोना का। जब भी आपको गले में रेडनेस हो जाए या गला खोल के देखोगे वो रेड हो जाए, लाल हो जाए और उसमें जलन हो और तेज निगलने से दर्द ज्यादा बढ़े और हल्का बुखार भी हो साथ में, या तो उसमें क्या है, आपको बेलाडोना 200 पोटेंसी का यूज करना है सुबह दोपहर शाम। 1-2 दिन यूज करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आपको पहचान कैसी होगी, आप गले पे हाथ लगा के देखोगे तो गला जो है गर्म मिलेगा पर व्यक्ति को ठंड लग रही होगी। गला गर्म मिलेगा, जहां पे दिक्कत है वो गर्म मिलेगा हिस्सा और व्यक्ति को ठंड लग रही होगी। तो ऐसे में बेलाडोना 200 का प्रयोग करना है सुबह दोपहर शाम। अब बात करते हैं एकोनाइट 200 पोटेंसी कब यूज करनी है। जब ठंडी हवा, जैसे सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है, सूखी हवा ठंडी हवा जब लग जाती है आदमी को तो गला बैठ जाता है या गले में दर्द होने लगता है। तो ऐसे में बेचैनी होती है, डरा हुआ होता है इंसान, कोई पता नहीं क्या होगा, गला बैठ गया, अचानक बुखार भी हो जाता है। तो ऐसे में जो एकोनाइट 200, यदि अचानक गला बैठ जाए तो एकोनाइट 200 का प्रयोग करना है सुबह दोपहर शाम। आप 2-3 दिन यूज करेंगे तो इस समस्या जो है तभी खत्म हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ब्रायनिया 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ब्रायनिया का क्या सिम्टम होगा, गले में जो है सूखापन मिलेगा, बोलने से दर्द बढ़ता है। ब्रायनिया के सभी जो दिक्कतें हैं वो बोलने से बढ़ती है, आराम करने से राहत मिलती है। यदि वो बोलेगा नहीं या कुछ चबाएगा नहीं या कुछ खाएगा नहीं तो उसको गले में दर्द वगैरह की समस्या नहीं होगी, कम होगी। तो 2 से 3 बार दिन में लेना है ब्रायनिया। यदि आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है, 200 को आप सुबह शाम 1-2 दिन यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फोस्फोरस दवा की दोस्तों। 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में यूज करनी है। यदि गला बैठा हुआ हो, अचानक आवाज जो है गायब हो जाए, मतलब आवाज ही नहीं निकलती, फुसफुसाहट जैसी आवाज आएगी, मतलब हवा आ रही है जैसे गले से, बोलने के कोशिश करता है तो हवा आती है सिर्फ गले से। तो ये जो समस्या होती है, ज्यादातर जो गायक लोग होते हैं या अध्यापक होते हैं, ज्यादा बोलना पड़ता है जिनको, या ज्यादा किसी को लेक्चर वगैरह देने पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को होती है। तो फोस्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि ज्यादा समस्या हो तो फोस्फोरस 200 सुबह शाम 1-2 दिन लेके फिर उसको 8वें दिन रिपीट करें। यदि कम समस्या हो तो फोस्फोरस 30 को आप सुबह दोपहर शाम भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है दोस्तों अर्जेंटम मेटेलिकम। अर्जेंटम मेटेलिकम जो है 30 पोटेंसी में यूज करनी है। जब गले में खिंचाव पैदा हो रहा हो और गला बैठ चुका हो, जब लंबे समय तक बात की हो, किसी से लंबे समय बोलना पड़ा हो, उसके बाद गला बैठ जाए, तो ऐसे में अर्जेंटम मेट यूज की जाती है। कैसे पहचानोगे कि अर्जेंटम मेट का पेशेंट है, गले की हड्डियों में भी दर्द होगा यहाँ पे और आवाज बैठना प्रोफेशनल स्पीकर में ज्यादा होता है जो लगातार बोलने का काम करते हैं। तो ऐसे में अर्जेंटम मेटेलिकम जो ज्यादा बोलने का काम करते हैं सभी को देनी है 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हीपर सल्प की। हीपर सल्प 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में लेनी है। यदि ठंडी हवा लग करके गला खराब हो गया हो, जैसे सर्दियों में ठंडी हवा लग जाती है, उसके बाद यदि गला खराब हो जाता है और जो है हल्का टॉन्सिल वगैरह की समस्या भी हो जाती है, गले में चुभन महसूस होती है, जैसे गले में कांटा खड़ा हो, ऐसी समस्या हो जाती है। गले में कांटा खड़ा होकर के खांसी उठती है और जब तक आप खांसते नहीं वो लंबे समय तक, तो वो कांटा दबता नहीं। तो ऐसी समस्या में जो है हीपरसल्प की 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम यूज करनी है, या हीपरसल्प 200 सुबह शाम 2-3 दिन यूज करके फिर 8वें दिन रिपीट करें। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो गला ढकने से राहत मिलती है, मतलब जैसे ठंड लगी तो उसमें समस्या हुई, तो ढकने से यदि उसको आप वार्म करोगे, मतलब उसको गर्म रखोगे तो आपको राहत मिलेगी।
अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्टिकम दवा की। कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में यूज करनी है यदि बहुत समय से, कई महीनों से, सालों से गला बैठा हुआ हो दोस्तों, गला सूखता हो, बार बार साफ करने की इच्छा होती हो, ऐसे करता रहता हो आदमी, खंकारता रहता हो, तो कैसे आप पहचानोगे? सुबह उठते ही जो है आवाज नहीं निकलती, मतलब सबसे ज्यादा जो गला बैठेगा वो सुबह के समय पे बैठता है इसमें कॉस्टिकम में। और जो है खांसी के साथ दर्द होता है, तो ऐसे में जो है, और कभी कभी तो इसमें इतना दिक्कत होती है कि खांसी जब उठेगी तो यूरिन तक निकल जाता है, अनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाता है, मतलब उसकी इच्छा के बिना यूरिन निकल जाता है। तो ऐसे में जो है कॉस्टिकम 30 पोटेंसी का सुबह दोपहर शाम यूज करना है। उसके बाद जो है स्पोंजिया टोस्टा 30 पोटेंसी। स्पोंजिया टोस्टा का क्या सिम्टम रहेगा दोस्तों? सूखी खांसी होगी, गला खराब होने के बाद सूखी खांसी होगी और आवाज में भारी भारीपन लगेगा। कैसे पहचानोगे? गले में सूखी खांसी होगी और सीटी बजने जैसी खांसी होगी। तो ऐसे में जो है आपको सुबह दोपहर शाम स्पोंजिया टोस्टा दवा की 30 पोटेंसी का यूज करना है, दो बूंदी पे गिरानी है। अब लास्ट दवा जो दोस्तों है वो है काली म्यूर 6SX, ये बायोकेमिक दवा है दोस्तों। तो इसका लक्षण क्या होगा? गले से जो है गाढ़ा कफ निकलेगा, मतलब बहुत गाढ़ा थिक कफ निकलेगा, और जो है टॉन्सिल में सफेद परत मिलेगी। इसमें टॉन्सिल्स जो होते हैं उसमें भी सफेद परत मिलेगी। हल्की खारिश होती है गले में। तो ऐसे में जो है, जो गला है लाल नहीं होता, लेकिन अंदर से उसमें सूजन जरूर होती है, मतलब वो सफेद ही सूजन होती है, रेडनेस यूज पे आती है। तो काली में और 6X पोटेंसी में यूज करेंगे। 4 गोली सुबह दोपहर शाम इसकी चूसेंगे तो आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपने जाना गले का उपचार। तो अब यदि आप इसको घरेलू उपचार करना चाहते हो तो उसमें आप जो है गले में गरारे कर सकते हो, नमक गिरा सकते हो, सेंधा नमक, और उसमें हल्दी गिरा सकते हो। उसको उबाल के जब गुनगुना हो जाए तो उसके गार्गलिंग उसकी कर सकते हो। गले में जब गरम गरम वो पानी लगेगा तो आपका जो इन्फेक्शन है अंदर से ठीक होकर के गला के जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाएगी, और आपका जो गला बैठना है या गले में दर्द हो रहा है तो उसकी समस्या जो है चली जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।